हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 6 की जो है साइंस की बुक है क्यूरियोसिटी की, जिसका हम चैप्टर 11 करे थे। तो आज हम चैप्टर 11 के जो है क्वेश्चंस करेंगे बुक के, जो दिए हैं पेज नंबर 227 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि फिगर 11.9। अब ये 11.9 फिगर दी गई है, शोज आइटम रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के आइटम्स दिए गए हैं, ठीक है। ये दिए हैं, एक तो ये वाटर दिया है, ये विंडमिल दिया है, ये फॉरेस्ट हो गया, और ये आपकी रॉक हो गई, ठीक है। मेक अनदर टेबल एंड राइट द नेम ऑफ दीज रिसोर्सेज। हमें एक टेबल बनानी है, उसमें हमें रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं, और ये जंबल्स नेम्स दी गए हैं, इन्हें हमें सही करके लिखना है। क्लासिफाई दीज रिसोर्सेज, और हमें बताना है कि इसमें से कौन से रिसोर्स जो है रिन्यूएबल है और कौन से जो है नॉन रिन्यूएबल है। तो चलिए देखिए, मैंने टेबल बनाई हुई है। यहाँ पर हमने जंबल वर्ड ले लिए, हमें दिए थे। अब इससे बना है हमारा वर्ड रॉक, इससे बना है फॉरेस्ट, इससे बना है विंड, और इससे बना है हमारा वाटर। तो रॉक हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। फॉरेस्ट हमारा रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल क्यों है फॉरेस्ट? क्योंकि समुद्र से दोबारा से जो है प्राप्त कर सकते हैं। विंड है जो हवा, हवा भी हमें रिन्यूएबल है, हमें मिलती रहती है, और वाटर भी हमें हमेशा मिलता रहता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हम पढ़ा चुके हैं नॉन रिन्यूएबल के बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। तो नेचर हैज ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। नेचर जो है वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन नीड्स मिलते हैं, तो ट्रू है यहाँ पर। मशीन्स आर रिसोर्स फाउंड इन नेचर। मशीन्स ऐसा रिसोर्स होता है जो नेचर में मिलता नहीं, नेचर में नहीं मिलता, ये ह्यूमन मेड होता है, तो फॉल्स आएगा। नेचुरल गैस इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल गैस जो है नॉन रिन्यूएबल होता है, हाँ ये नॉन रिन्यूएबल होता है। एयर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, और एयर क्या होता है, रिन्यूएबल होता है, हाँ उसे हमें मिलती ही रहती है एयर, तो ये ट्रू है, ठीक है। चलिए ट्रू फॉल्स हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया कि ए फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन। अब हमें यहाँ पे टिक लगाने हैं। ए फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर और बाइक्स। स्कूटर और बाइक या टू व्हीलर्स में जो हमें ज्यादातर हमें क्या कौन सा फ्यूल देखने को मिलता है, तो हमें पेट्रोल देखने को ही मिलता है ज्यादातर। एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें से रिन्यूएबल रिसोर्स जो हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, कोल को हम नहीं प्राप्त कर सकते, वाटर हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब मिलता ही रहता है हमें, रिन्यूएबल है, ठीक है। नेचुरल गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो इसमें रिन्यूएबल हमारा क्या है, वाटर है। अब हमें आगे क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हमें इसमें से बताना है कौन से रिन्यूएबल है और कौन से नॉन रिन्यूएबल है। तो कोल, नेचुरल गैस और मिनरल ये हमारे नॉन रिन्यूएबल है, और हमारा बचा जो है फॉरेस्ट हमारा रिन्यूएबल है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कि व्हाई डू वी से पेट्रोलियम इज नॉन। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि पेट्रोल जो है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब क्यों है, क्योंकि पेट्रोलियम टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स। क्योंकि पेट्रोलियम को प्राप्त करने के लिए, मतलब पेट्रोल को प्राप्त करने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इस प्रेजेंट इज लिमिटेड, ये लिमिटेड होता है, लिमिटेड क्वांटिटीज में होता है। वंस यूज्ड इट कैन नॉट बी रिप्लेस क्विकली। इसका एक बार यूज करने के बाद हम इसे दोबारा से जो प्राप्त नहीं कर सकते, सो इट इज नॉन रिन्यूएबल, इसे नॉन रिन्यूएबल। सिक्स क्वेश्चन दिया है कि इट इज डिफिकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट को दोबारा से जो है रीग्रो करना जो है डिफिकल्ट होता है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए कैसे। फॉरेस्ट टेक मैनी ईयर्स टू ग्रो, हाँ काफी टाइम लग जाता है फॉरेस्ट को दोबारा से ग्रो करने में। अगर पूरा फॉरेस्ट जंगल काट दिया जाए तो उसे दोबारा से रिन्यू मतलब ग्रो होने में जो है टाइम तो लगता ही है। ट्रीज नीड टाइम टू मैच्योर एंड सपोर्ट्स एनिमल, बर्ड्स एंड सॉइल लाइफ। क्योंकि ट्रीज क्या होते हैं, वो सपोर्ट देते हैं एनिमल्स, बर्ड्स और सॉइल लाइफ को। सो फॉरेस्ट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड क्विकली, इसलिए फॉरेस्ट को जो है दोबारा से जो है रिस्टोर करना जो है जल्दी से हम रिस्टोर नहीं कर सकते। देखिए 7 क्वेश्चन दिया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 5 हमें डेली एक्टिविटीज, 5 ऐसी डेली एक्टिविटीज इन विच यू यूज नेचुरल, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स का जो है यूज करते हैं। ऐसी हमें 5 डेली एक्टिविटीज बतानी, मैंने 4 बताई, 5 आपको दी, ठीक है। सजेस्ट वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस देयर यूज, और हम जो है उसका मतलब यूज जो है आपको ऐसे तरीके बताने जिसका हम जो है जो इतना ज्यादा फालतू में यूज हो रहा है तो हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उस यूज को हम कम कैसे कर सकते हैं जिसको फालतू यूज जो हो रहा है उसका। तो बाथिंग के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। अब
जब हम नहाते हैं तो हमें ज़्यादातर जो है शावर की जगह जो है हमें बकेट का यूज़ करना चाहिए, बाल्टियों का यूज़ करना चाहिए ताकि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। कुकिंग के लिए हम एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं, कुक विद कवर्ड, और ज़्यादातर हमें कुक जो है ढककर पकाना चाहिए, खाना हमें ढककर पकाना चाहिए जिससे जो है एलपीजी गैस ज़्यादा यूज़ ना हो। वॉशिंग क्लॉथ हम कपड़े वाटर से धोते हैं। वॉश फुल लोड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा एक ही पानी में धो लेने चाहिए ताकि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ट्रैवलिंग के लिए हम फ्यूल का यूज़ करते हैं, तो फ्यूल जो है वाटर और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें वॉक वॉक हमें ज़्यादा पैदल यात्रा करनी चाहिए। अगर ज़्यादा पास है तो हमें पैदल जाना चाहिए। हमें जो है ट्रैवलिंग के लिए जो है ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी दूर जाने के लिए पैदल भी जा सकते हैं हम, और ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें। अब एक आप स्टडिंग स्टडिंग ये लिख सकते हैं आप। फिफ्थ, स्टडिंग में इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज़ करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, स्विच ऑफ लाइट्स। हमें अगर जितनी जरूरत हो ना उतनी ही लाइट जलानी चाहिए, वरना हमें उस कमरे की लाइट ऑफ कर देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब है यहाँ पर 8th क्वेश्चन है हमारा कि लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। हमें ऐसे 4 एक्टिविटी बतानी है जिसमें जो है जिसके लिए हमें एयर की जरूरत होती है। तो ब्रीदिंग के लिए हमें एयर की जरूरत होती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल जलाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, एरोप्लेन्स को उड़ने के लिए और बर्ड्स को उड़ने के लिए जो है हवा की जरूरत होती है। और रनिंग विंडमिल्स को भी घूमने के लिए जो है हवा की जरूरत होती है। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन में देखिए, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनहेंसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी। अब ग्रीन कवर क्या है, जैसे प्लांट्स, ग्रास, ट्रीज, ये सब है हमें। ठीक है, कैसे हम इनको एनहेंस करेंगे, मेक ए लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन। आप जो भी एक्शन लेंगे तो आप क्या उसको लिखना है आपको। जैसे प्लांट मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए। टेक केयर ऑफ सैपलिंग्स, जो भी आपने छोटे छोटे पौधे लगाए उनकी हमें केयर करनी है। अवॉइड कटिंग ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पौधे नहीं काटने हैं हमें, पेड़ पौधों को काटने से रोकना है हमें। ऑर्गेनाइज प्लांटेशन ड्राइव्स, हमें प्लांटेशन करने के लिए जो हमें ऑर्गेनाइज करना है हर चीज। स्प्रेड अवेयरनेस, हमें लोगों में अवेयरनेस फैलानी है कि हमें पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन में दिया है कि इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड। अब यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर में जो है ये आंटी सी दिख रही है, जो ये क्या कर रही है यहाँ पर, तो ये किस चीज का यूज कर रही है, तो व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए कौन सी एनर्जी का यूज कर रही है, तो सोलर एनर्जी का यूज कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद हमें सेकंड में पूछा है, इसमें नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ कुकिंग। हमें इसका एक बेनिफिट लिखना है और एक ड्रॉबैक लिखना है। क्या होता है सोलर एनर्जी का, तो बेनिफिट क्या है, सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल। एक तो रिन्यूएबल होती है, बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं इसको, सन से मिलती है हमें सोलर एनर्जी। एंड इको फ्रेंडली सोर्स, और ये इको फ्रेंडली होती है, मतलब इससे पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अब ड्रॉबैक क्या है इसका, कि सोलर एनर्जी जो है वो कैन नॉट बी इफेक्टिवली यूज्ड ऑन क्लाउडी डेज में जो है सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर सकती, क्योंकि जब अगर सन की धूप मिलती है तभी सोलर एनर्जी मिलती है हमें, और जब क्लाउडी डे में तो सन की धूप ही नहीं होगी तभी सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद 11 क्वेश्चन दिया है कि कटिंग डाउन ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अब जो हम ट्रीज काटते रहते हैं तो उससे सॉइल की क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मिट्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। व्हाई डू यू थिंक इट इज सो, ऐसा क्यों हो रहा है, आप बता सकते हैं। तो ट्रीज रूट्स होल्ड द सॉइल। अब भाई देखिए, ट्रीज हम काट रहे हैं और ट्रीज जो है वो सॉइल की, जो ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बांध कर रखती हैं। ठीक है, व्हेन ट्रीज आर कट, अगर हम ट्रीज काट देते हैं तो सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी ढीली पड़ जाती है, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट, और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे, बह जाएंगे ना, मिट्टी को बांधे रखती है ट्रीज की जड़ें, इसलिए पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। मेकिंग द सॉइल लेस फर्टाइल, और हमारी जो मिट्टी वो भी फर्टाइल कम रहेगी। फिर आगे अब 12 क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन, हमें करने हैं 2 वेव्स इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज पॉल्यूट द एयर। प्रपोज 1 एक्शन विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। अब ऐसी 2 एक्टिविटीज आने जिससे हमारा एयर जो है पॉल्यूट हो रहा है, और हमें क्या एक्शन ले सकते हैं, एक एक्शन बताइए जिससे हम पॉल्यूशन को रोक सकें। तो देखिए, 2 ह्यूमन एक्टिविटीज जिससे पॉल्यूट हो रहा है एयर, पहला है बर्निंग और फॉसिल फ्यूल्स इन व्हीकल्स में जो है हमारा पेट्रोल वगैरह जब जलता है तो उससे पॉल्यूशन होता है, आपको बताइए। फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है, उससे पॉल्यूशन होता है, जितना भी काम होता है। अब इसको कम करने का एक तरीका क्या है कि यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जिससे जो है पॉल्यूशन नहीं होगा, कम होगा।
अब है 13, ए फैमिली यूजेस सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक फैमिली जो है वो सोलर पैनल का जो यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एक गैस स्टोव का यूज करती है फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, विंड मिल का यूज करती है कुएं से पानी निकालने के लिए। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर सो सनलाइट फॉर ए वीक। अब मतलब अगर एक हफ्ते के लिए जो सनलाइट ना मिले तो क्या होगा। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सोलर पैनल जो है विल नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो, क्योंकि सोलर पैनल तो उसी से चलेगा ना और इलेक्ट्रिसिटी उसी से जनरेट होती है, सनलाइट नहीं मिलेगी तो। विंड मिल पंपिंग बाय माई रिड्यूस ड्यू टू वेदर चेंजेस। वेदर चेंजेस की वजह से विंड मिल जो है पंप नहीं करेगी। लाइफ एक्टिविटीज विल बी डिस्टर्ब, और हमारी लाइफ की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी अगर सनलाइट एक हफ्ते के लिए नहीं मिला, सूरज की रोशनी अगर। 14 क्वेश्चन दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। आपको यहाँ पर दिया है फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, एयर, पेट्रोलियम, कोल, वाटर एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये हमें यहाँ पे फिल करने हैं, तो देखिए चलिए भर देते हैं। नेचुरल रिसोर्स के साथ क्या आएगा, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आएगा और रिन्यूएबल आपको दिया ही है लिख के। और नॉन रिन्यूएबल में हमारा क्या आएगा, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हमारा आएगा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल। ठीक है, अब रिन्यूएबल रिसोर्स में हमारा फॉरेस्ट, एयर और वाटर। इस तरीके से आपको फिल करना है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। There is an increasing demand of trees to meet the requirements of industries and for housing. अब हमारी जो है डिमांड ट्रीज की, इंडस्ट्रीज एंड हाउसिंग को बनाने के लिए ट्रीज कट किए जा रहे हैं। Therefore trees are being felled. It is justify. क्या ये सही है ऐसा करना? डिस्कस एंड प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट। हमें इसकी बतानी। तो कटिंग ट्रीज ए लार्ज स्केल इज नॉट जस्टिफाई। ज्यादातर पेड़ पौधे काटना जो है हमारे लिए जस्टिफाई नहीं है। पेड़ पौधे काटने, हम घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो ये अच्छा है? नहीं, ये अच्छा नहीं है। बिकॉज इट कॉजेज, इसके कारण अगर पेड़ ज्यादा कटेंगे तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, जंगल ही खत्म हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, और सॉइल इरेजन होगा, आपको पता ही है। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, जितने भी जीव जंतु वहां पर रहते हैं फॉरेस्ट में, उन सब की लाइफ जो है वो लॉस हो जाएगी। अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर डेवलपमेंट शुड बी डन विदाउट destroying forest and trees must be replanted। हमें जो है फॉरेस्ट को, जंगल्स को नहीं काटना चाहिए और हमें जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बल्कि ये काम हमें करना चाहिए। चलिए 16 क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रपोज ए प्लान टू यूज लेस वाटर इन योर स्कूल। आपको एक प्लान बनाना है कि आपके स्कूल में जो है पानी का कम से कम यूज हो। वट स्टेप वुड यू टेक टू मेक दिस प्लान। आप इस प्लान को कैसे सफल करेंगे, मतलब क्या करें, क्या स्टेप्स लेंगे आप इसके लिए। हाउ वुड इट हेल्प द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को कैसे हेल्प करेगा ये। तो पहले तो स्टेप हम लेंगे कि फिक्स लीकिंग टेस्ट है। अगर आपके स्कूल में कोई भी टैप लीक कर रहा है तो उसे फिक्स कीजिए। यूज बकेट्स इंस्टेड ऑफ पाइप, पाइप की जगह पर बकेट्स का यूज कीजिए। पेड़ पौधे में पानी डालने के लिए पाइप्स का यूज करते हैं तो बकेट्स का यूज कीजिए। री यूज वाटर फॉर गार्डनिंग। आप गार्डनिंग के लिए जैसे बच्चे हैंड वॉश वगैरह करते हैं तो वहाँ पे बकेट रख दीजिए। तो हैंड वॉश करने वाला जो पानी है वो इतना तो खराब नहीं था, उसको हम गार्डनिंग के लिए भी डाल सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं उस वाटर का हम। इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता ही है करनी चाहिए हमें, बारिश का पानी इकट्ठा करना चाहिए। हाउ इट हेल्प्स द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए कैसे हेल्प करेगा, सेव्स फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर बचेगा, क्योंकि आपको पता है फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे एनवायरमेंट पर, तो वो बचेगा। रिड्यूसेस वाटर वेस्टेज, वाटर का वेस्टेज जो है वो कम होगा। प्रोटेक्ट्स फ्यूचर वाटर सप्लाई, और फ्यूचर के लिए पानी जो है हमारा बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के जो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।